इन मासूम कच्ची उम्र के बच्चों को बताया जाता है कि अपना भविष्य संवारने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है, जिसके लिए ये स्कूल जाते हैं। लेकिन क्या ये इस स्कूल में खुद सुरक्षित हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। यह हाल बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड के चौरसो स्कूल का है, जहां स्कूल भवन के परखच्चे उड़े हुए हैं। राज्य सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था सुधारने के कई दावे करती हो, लेकिन प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकार के दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। राजकीय प्राथमिक स्कूल चौरसो है, जो बाहर से दिखने में भले ही साधारण या आम स्कूल सा है, लेकिन इस स्कूल के कमरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्कूल की छत कभी भी गिर सकती है। छत ने तो लकड़ी के सहारे किसी तरह टेक लगाया हुआ है, और कहीं अगर लकड़ी हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घटी। दीवारों पर आई दरारें स्कूल की दुर्दशा का हाल बयां करते हैं। इसके साथ ही जिस कमरों में बच्चों को बिठाया हुआ था, उसी कमरे में लकड़ी और बाकी सामान रखा हुआ था, जिसमें सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा बना रहता है। पढ़ाई में तो बच्चों को परेशानी होती ही है, लेकिन स्कूल में शौचालय भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल ने कई बार प्रशासन से मांग की है कि इस स्कूल की ओर ध्यान दिया जाए कि कैसे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात में छत से पानी टपकता है, तो इन हालातों में पढ़ाई कैसे होगी? प्रशासन से बार बार मांग करने के बाद भी खाली कमरों को टेक ही मिल पाया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद इस बात की जानकारी दी है, आइए सुनिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कमरे में, आप देख सकते हैं भवन की जो छत है पूरी टूटी हुई है, इसमें दीमक लगा हुआ है। दीवारों की कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरी दरारें आई हुई हैं। तो यहाँ पे जो अध्यापक हैं उनसे जानते हैं। हर साल जो है अपने विभाग को सूचना दी है कि विद्यालय कभी भी गिर सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और हमें टेक दे रखा कमरों में। अब बरसात में बहुत पानी गिरता है छत से, और बार बार सूचनाएं हमने विभाग को दी है। फोटो खींच के बाकायदा कवरिंग करके हमने इसकी विभाग को सूचना दी है। सर, शौचालय वगैरह? शौचालय जो है, एक शौचालय यहाँ है नहीं, जो था वो भी जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, और एक ही शौचालय से काम चल रहा है। उसमें बच्चे भी जाते हैं और बच्चों को लाइन लगी रहती है। इसमें मेरे पास 20-25 बच्चों की संख्या है। आंगनबाड़ी लगा के, आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो टूटने के कगार पर है बिल्डिंग, और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है यहाँ। स्कूल की इस दुर्दशा के बाद भी बच्चों के अभिभावक मजबूर हैं बच्चों को इस स्कूल में भेजने के लिए। इस स्कूल में प्राइमरी बच्चों के साथ साथ आंगनबाड़ी के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब इन मासूम बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। वहीं गांव के प्रधान ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस और उन्हें ध्यान देना चाहिए और विद्यालय की स्थिति को सुधारना चाहिए। ये आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौरसो, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, और हमने शासन प्रशासन में लिख के भी दे दिया है कितनी बार जनता दरबार में भी बोल दिया है। आप देख सकते हैं स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है। इसमें बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी भी इसी में है और बच्चे भी पढ़ते हैं। स्थिति इतनी ख़राब है कि ये कभी भी एक भूकंप का झटका आए या बरसात में ये गिर सकता है। इसकी दैवीय स्थिति बहुत ख़राब है। मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि इसके बारे में ज़रा सोचने की कृपा करें और ज़रा इसके बारे में संज्ञान में लाएं। ये विद्यालय पिछले 15 वर्षों से इसी हालात में है। जान की बाजी लगाकर बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, और यहीं का नहीं, ये हाल उत्तराखंड के कई स्कूलों का है। अब इतनी विषम परिस्थितियों के बीच बच्चे पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं। फिर क्या होता है? वो करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, और वहां फिर होता है धांधली, धोखा, और उन मेहनती बच्चों को नौकरी पाने में मुश्किलात हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल जिस प्रकार से पूरे राज्य में बवाल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बात तो मेहनत की है। जो इन मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं, और फिर इस प्रकार धोखा या धांधली हो जाए तो दुख तो होता ही है। अब कब तक इन स्कूलों के हालात सुधरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तमाम जानकारी जुटाई है बागेश्वर से हमारे सहयोगी जगदीश पांडे ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तराखंड तक।